नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरुम होंगे। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौजू है वो है पेशाब के अंदर रुकावट हो जाती है। पेशाब की रुकावट दूर करने के लिए लोग बहुत से इलाज करते हैं। अक्सर लोग तो आजकल जाके ऑपरेशन भी करवाते हैं। डॉक्टर हज़रात इनको ये कहते हैं कि आपकी नाली सिकुड़ चुकी है तो इसका ऑपरेशन होगा और उसके बाद इसके अंदर प्लास्टिक की नाली डलेगी। फिर जब नाली डलेगी तो फिर हर 15-20 दिन के बाद सफाई भी होगी। तो ये बहुत तकलीफ दे मरहला है। ऑपरेशन मेरे अपने एक दोस्त हैं, उन्होंने भी करवाया था, लेकिन उसके बाद भी ये तकलीफ़ रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये देसी नुस्खा इस्तेमाल किया। अल्लाह की रहमत से ये एक आसान नुस्खा है और बहुत कीमती है। इस नुस्खे से अल्लाह की रहमत से उनको पेशाब की तकलीफ़ ख़त्म हो गई। सिर्फ उन्होंने 8 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल किया था और उसके बाद 1 साल गुजरने के बाद कुछ तकलीफ़ दोबारा उनको महसूस हुई तो उन्होंने दोबारा बनाकर ये भी इस्तेमाल किया, फिर तबीयत उनकी ठीक हो गई। ये जो नुस्खा है 1 महीने अगर कोई दोस्त इसको इस्तेमाल कर ले, उम्मीद है पेशाब की रुकावट दोबारा कभी भी नहीं होगी। ये जो नाली सिकुड़ जाती है ये मसला भी हल हो जाएगा। ये देसी नुस्खा है और बहुत आसान है। मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बीमारी आपको है ऑपरेशन बिल्कुल ना करवाएं, पहले ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आपकी बीमारी ख़त्म हो जाए तो फिर आप हमें दुआओं में याद रखें। ये आसान नुस्खा है, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है, उनको भी बताना है ताकि किसी भी दोस्त का अगर कोई मसला हो तो उसको ये परेशानी ना हो। ऑपरेशन का मसला और उसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, उसमें मसाने की कमज़ोरी का मसला भी पैदा हो जाता है और भी बहुत सारे मसाइल हैं। ऑपरेशन इसलिए नहीं करवाना चाहिए। पहले ये नुस्खा इस्तेमाल करें, फिर अगर आपको कोई मसला या फ़ायदा ना हो फिर आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये नुस्खा नोट फरमाएं। सबसे पहले संदल सफ़ेद, ये आपने 15 ग्राम लेनी है। एक शर्त यह है कि संदल सफ़ेद आपने खालिस लेनी है। ये किसी हकीम साहब या किसी पंसारी जो इस संदल को जानता हो वही संदल लेंगे। जो खालिस संदल है वो 300 से 250 का 10 ग्राम मिलती है। ये आपको 500 रुपये की सिर्फ संदल मिलेगी, लेकिन खालिस संदल ढूंढनी है। ये आम संदल इस्तेमाल नहीं करनी। ये आपके पास 15 ग्राम और ज़ीरा सफ़ेद आप 30 ग्राम लें और मगज़ बादाम आपने ख़ुद लेकर उससे बादाम निकालना है तोड़ के। अब वही गुठलियाँ आपकी 30 ग्राम हूँ, इनका आपने पाउडर बनाना है। जब ये आपका पाउडर बन जाए तो आप सुबह निहार मुँह और शाम को दही आपके पास ताज़ा हो, वो 1 पाव हो, उसकी 1 गिलास लस्सी बना लें और उसी के अंदर डाल दें, खाएं तो आपकी मर्ज़ी। अगर ये दवाई मुंह में डाल के ऊपर से वो लस्सी पी लें तो ये भी बेहतर है। सिर्फ आप 1 महीना करके देखें, इंशाअल्लाह आपके पेशाब की ये तकलीफ़ मुकम्मल ख़त्म होगी। ये 100% तजर्बेशुदा और कामयाब फार्मूला है। इसको आप ये ना समझें कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये सिर्फ आप जब 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। एक मशवरा ये है कि अक्सर दोस्त ये समझते हैं ये ठंडी चीज़ है दही, इसको इस्तेमाल करने से परेशानी होगी। अगर किसी दोस्त को ज़्यादा परेशानी हो तो वो 1 हफ़्ता इस्तेमाल करे तो सर्दियों का मौसम बेहतरीन गुजर जाएगा। जब सर्दियाँ ख़त्म हो तो फिर इसको 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल कर ले तो उम्मीद है उसकी बीमारी ख़त्म होगी। आप तमाम दोस्त एक दूसरे को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि किसी भी दोस्त का मसला हो मसाने का हल हो जाए। उम्मीद है आज का मेरा ये प्रोग्राम आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा।
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.